क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि काश थोड़ी सी हाइट और होती तो कितना अच्छा लगता, या किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है कि तेरी हाइट कितनी कम है तो कितनी छोटी लगती है। अगर इस तरह से कम हाइट की वजह से लोग तुम्हें जज करते रहते हैं और कम हाइट की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं बल्कि कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड हैबिट्स हैं जो कम हाइट में भी तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएंगे, और कैसे तुम 18 के बाद भी अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज हाइट सिर्फ जीन्स पर डिपेंड नहीं करती कि अगर मम्मी पापा की हाइट कम है तो तुम्हारी भी हाइट कम होगी, बल्कि हाइट कुछ हद तक हमारी लाइफ स्टाइल, हैबिट्स एंड हार्मोन्स पर भी डिपेंड करती है। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड से इस मिथ को निकाल दो कि हाइट सिर्फ जीन्स पे डिपेंड करती है, और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी एज और हाइट कितनी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहली चीज है साइंस बिहाइंड टॉल हाइट। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लो कि हाइट बढ़ती कैसे है। तो देखो, हमारी हाइट का 60 to 80% पार्ट हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट कम है तो हमारी हाइट भी कम होगी, और अगर हमारे पेरेंट्स टॉल है तो हमारी हाइट भी टॉल होगी। बट बाकी की 20 to 40% हाइट तुम्हारे हाथों में होती है। मतलब तुम्हारी हाइट में तुम्हारी लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन एंड हैबिट्स का रोल होता है। इसलिए अगर तुम अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है न्यूट्रिशन। देखो यार, किसी भी चीज को प्रोग्रेस के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। सेम उसी तरह हमारी बॉडी को भी ग्रो होने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, और बॉडी के लिए वो फ्यूल न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि प्रोटीन हमारी बोन्स एंड मसल्स को ग्रो करती है, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक एंड मैग्नीशियम जो ग्रोथ हार्मोन्स को सपोर्ट करता है। इसलिए जो बच्चे ज्यादातर जंक फूड खाते हैं और न्यूट्रिशन वाली चीजें नहीं खाते हैं तो उनकी बॉडी को ग्रोथ मटेरियल नहीं मिल पाता और उनकी हाइट शॉर्ट रह जाती है। इसलिए अगर तुम अपनी हाइट को ग्रो करना चाहते हो तो न्यूट्रिशन वाली चीजें खाना स्टार्ट करो। बात तो सही है। नंबर 2, एक्सरसाइज फॉर टॉल हाइट। इमेजिन करो कि जो लोग ज्यादातर स्पोर्ट्स में रहते हैं, जैसे कि फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, रेस में भाग लेना, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हाइट इंक्रीज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम भी अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो फिजिकल एक्टिविटीज करना स्टार्ट करो। और अगर तुम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हो, गेम नहीं खेलते हो, तो भी ये 3 एक्सरसाइज जो तुम्हारे पोस्चर को इम्प्रूव करती है और तुम्हारी हाइट को इंक्रीज कर सकती है। सबसे पहली एक्सरसाइज है हैंगिंग। पूरे दिन काम, स्टडी, स्ट्रेस और फोन में लगे रहने की वजह से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिससे तुम्हारी हाइट कम दिखने लगती है। इसलिए डेली लटकना स्टार्ट करो। और शायद तुमने पार्क या जिम में देखा भी होगा कि वहाँ पर पुल अप बार होती है, जिसको हाथ में पकड़ के लटका जाता है, जिससे स्पाइन स्ट्रेच होती है और बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होता है और तुम्हारी हाइट टॉल दिखती है। इसलिए डेली ज्यादा नहीं, बस 30 से 40 सेकंड तक लटकना स्टार्ट करो। अब सेकंड एक्सरसाइज है स्कीपिंग रॉप। ये मेरा फेवरेट गेम है और हाइट इंक्रीज करने के लिए पावरफुल एक्सरसाइज भी। बिकॉज जब तुम रस्सी कूदते हो तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रेच होती है और बोन्स एंड मसल्स एक्टिव होते हैं, लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पाइन एक्टिव रहती है, बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, जिससे ग्रोथ हार्मोन अच्छे से वर्क करते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जिम जाने का टाइम नहीं है, फिर भी तुम घर पर ही मॉर्निंग में या नाइट में कम से कम 10 मिनट रस्सी कूदना स्टार्ट करो। और अगर अभी तुम्हारी ग्रोथ एज है, मतलब कि 18 से नीचे हो, तो तुम्हारी हाइट नेचुरल तरीके से ग्रो करेगी। और अगर 18 से ऊपर है तो हाइट इंक्रीज होना मुश्किल है, बट तुम्हारा बॉडी पोस्चर इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए आज से ही रस्सी कूदना स्टार्ट करो। अब तीसरी एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। अगर तुम मॉर्निंग में 10 मिनट भी सूर्य नमस्कार करते हो तो नेचुरल तरीके से तुम्हारी बॉडी ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। बिकॉज सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हारी पूरी बॉडी को एक्टिव करती है। अच्छा दीदी, वो कैसे? वो ऐसे, जब तुम सूर्य नमस्कार करते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है और ग्रोथ हार्मोन्स भी अच्छे से वर्क करते हैं। इसलिए डेली मॉर्निंग में उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करो। अगर तुम अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो, अपने बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये एक्सरसाइज सबसे परफेक्ट है। अब अगली चीज है टेक बेटर स्लीप। अगर तुम अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो जितनी इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंस अच्छी नींद की भी होती है। अच्छा दीदी, पर मैं तो खूब सोती हूँ फिर भी मेरी हाइट नहीं बढ़ती। अरे यार, सोने का भी कोई फिक्स टाइम होता है। प्रेजेंट टाइम में टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोन, इंटरनेट। तुम रात में देर तक रील्स देखते हो, मूवीज देखते हो, दोस्तों से चैटिंग करते हो और फिर 1 से 2 बजे तक सोते हो, और जिस वजह से तुम्हें डीप स्लीप नहीं आती, जिससे ग्रोथ का लॉस होता है। बिकॉज ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा दीदी, तो हमें कितने बजे सोना चाहिए और कितने घंटे सोना चाहिए? तो देखो यार, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ करे तो नाइट में 10 से 11 बजे के बीच सो जाना है। बिकॉज ग्रोथ हार्मोन्स रात में 10 बजे से 2 बजे के बीच ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इस टाइम पर बॉडी की ज्यादा ग्रोथ होती है। और अगर तुम टीनेजर हो, मतलब अभी तुम्हारी एज 18 से नीचे है, तो 8 से 9 घंटे की नींद लो। और अगर तुम्हारी एज 18 से ऊपर है तो तुम्हें 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब है अच्छी नींद बराबर बेटर ग्रोथ।
नंबर 4, कॉमन मिस्टेक्स जो तुम्हारी हाइट को रोक देती हैं। देखो तुम डेली लाइफ में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हो जो धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ को रोक देती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अच्छा दीदी, तो कौन सी मिस्टेक्स हैं? ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक नंबर 1, बैड बॉडी पोस्चर। तुम्हारा बॉडी पोस्चर तुम्हारी हाइट पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तुम्हारे गलत बॉडी पोस्चर की वजह से तुम्हारी हाइट कम दिखती है। अच्छा दीदी, गलत बॉडी पोस्चर मतलब झुक कर बैठना, झुक कर चलना, नेक को झुका कर चलना, ये चीज तुम्हारी स्पाइन को दबा देती है एंड टेढ़ा कर देती है, जिससे तुम्हारी हाइट कम दिखने लगती है। और जो लोग सीधे खड़े होते हैं, सीधे बैठते हैं और सीधे चलते हैं, उनकी हाइट टॉल दिखती है। इसलिए जब भी तुम स्टडी करने के लिए बैठो, वर्क करने के लिए बैठो या नॉर्मली बैठे हो, फिर भी अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखो, जो तुम्हारी हाइट को टॉल दिखाता है। मिस्टेक नंबर 2, पुअर न्यूट्रिशन। प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर लोगों की कम हाइट का रीजन है पुअर न्यूट्रिशन, मतलब कि ज्यादा जंक फूड खाना। तुम डेली बर्गर, पिज्जा, शुगर जैसे जंक फूड खाते हो जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि जंक फूड से ना तो तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और ना ही ग्रोथ हार्मोन सही से वर्क कर पाते हैं, जिससे तुम्हारी हाइट ग्रोथ रुक जाती है। मिस्टेक नंबर 3, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बॉडी की ग्रोथ डीप स्लीप में होती है और अगर तुम कम सोते हो तो तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन। अगर तुम गलत ढंग से सोते हो तो ये चीज भी तुम्हारी ग्रोथ को रोक देती है। जैसे तुम्हारे साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि रात में सोने के बाद जब तुम मॉर्निंग में उठते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, तुम्हारी नेक में पेन होने लगता है ना? एक कुछ रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन की वजह से होता है। और इसी तरह एक कुछ रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन है जो तुम्हारी हाइट ग्रोथ को रोक देती है। और आप इनमें से किस तरह सोते हो कमेंट में बताओ। मिस्टेक नंबर 5, टू मच स्ट्रेस। जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हो तो कॉर्टिसोल मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को कम कर देता है और तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी ग्रो करे तो स्ट्रेस कम करो। जब भी तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस हो तो मेडिटेशन करो। फिलहाल कैसे भी करके अपने स्ट्रेस को कम करो। अब अगली चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन शॉर्ट हाइट। तुम अक्सर अपनी शॉर्ट हाइट को लेकर इनसिक्योर फील करते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि तुम्हें तुम्हारी हाइट कम लगती है ना? बट क्या तुमने कभी आलिया भट्ट को नोटिस किया है? उनकी हाइट तो एवरेज ही है बट फिर भी वो अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल और टैलेंटेड है। अगर वो सोचती कि यार मेरी हाइट कम है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो शायद आज इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। देखो सिंपल सी बात है, लोग तुम्हारी हाइट को नहीं बल्कि तुम्हारे ऑरा और कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं। इसलिए तुम सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हारी हाइट कम है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मतलब अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखो, सीधे होकर बैठना, कॉन्फिडेंट चलना और अपने पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखना। एंड अपने ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव करो। शॉर्ट हाइट में कॉन्फिडेंट दिखने के लिए सही ड्रेसिंग सेंस का होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं। इसलिए प्रॉपर फिटिंग क्लॉथ्स वेयर करो। ट्रेंड के पीछे मत भागो, बल्कि तुम्हारे ऊपर जो क्लॉथ सही लगते हैं उन्हें ही वेयर करो। एंड अगली चीज है स्टॉप कंपैरिजन। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम जैसे भी हो बस खुद को एक्सेप्ट करो, बिकॉज खुद को दूसरों से कंपेयर करने से तुम्हारी हाइट तो बढ़ेगी नहीं, बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और एक बोनस टिप भी है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। तुम्हारी हाइट कम है तो क्या हुआ, दिमाग थोड़ी ना कम है। वाह दीदी, वाह दीदी। इसलिए अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। ऑलवेज रिमेम्बर कि लोग तुम्हारी हाइट को नहीं बल्कि तुम्हारी वाइब को याद रखते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारी हाइट किस एज तक बढ़ती है। तो 13 से 18 साल तक हाइट सबसे ज्यादा ग्रो होती है, फिर 18 से 21 साल तक थोड़ा बहुत बढ़ती है। बट एक अच्छी बात है, अगर तुम 18 से 21 साल के हो तो तुम इस एज में अपनी बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हो और फिर 21 साल के बाद हाइट ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी एज 18 से नीचे है तो टेंशन मत लो, बल्कि जो टिप्स मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो तुम्हारी हाइट को नेचुरली बढ़ा सकती हैं। इसलिए खुद को एक्सेप्ट करो, खुद पे काम करो और अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि हाइट से ज्यादा तुम्हारी वाइब मैटर करती है।